हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स बंधुओं, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बंधुओं, इस वीडियो में हम जिस शेयर की बात करेंगे उसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। हम में से काफ़ी लोगों को पता है ट्राइडेंट लिमिटेड एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाना पहचाना नाम है, पर शायद ही कुछ लोगों को पता हो कि ये कंपनी टेक्सटाइल के अलावा और भी सेक्टर्स में काम करती है। अगर हम टेक्सटाइल बिजनेस की बात करें तो ट्राइडेंट लिमिटेड के कुछ प्रोडक्ट्स जैसे बेडशीट, बाथ टॉवल्स, यार्न काफ़ी फेमस हैं। इसके अलावा ये कंपनी एफएमसीजी, पेपर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री और एनर्जी सेक्टर में भी एक्टिव है। एनर्जी सेक्टर में तो इसकी जो करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 50 मेगावाट तक है। इसके अलावा ये कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो पावर जनरेशन रिक्वायर्ड होती है उसमें कोयले के अलावा बायोमास और वेस्ट मटेरियल का यूज़ करती है, जो कि एक ग्रीन एनर्जी की दिशा में अच्छा कदम भी है। ये कंपनी हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में रही, न्यूज़ में रही, जिसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही कारण थे। चलिए पहला नेगेटिव कारण देख लेते हैं कि अक्टूबर के महीने में इस कंपनी के लुधियाना ऑफिस पे आईटी रेड हुई। आईटी रेड का मुख्य कारण फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज बताया गया। हालांकि जो कंपनी के नॉर्थ अमेरिका सीईओ हैं जूली मैकेंजी, उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से सपोर्ट करेंगी और कोऑपरेट करेंगी इस आईटी रेट में, और उन्होंने साथ ही कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कंपनी के फाइनेंशियल ऑपरेशंस में। ये तो हुई नेगेटिव न्यूज़। इसके अलावा एक पॉजिटिव न्यूज़ भी सामने निकल कर आई, जिसमें कहा गया कि ट्राइडेंट लिमिटेड जो है वो लगभग 1450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए। तो इस तरह हमने देखा कि हाल ही में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों न्यूज़ चर्चा में रहीं। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि इस कंपनी में एक निवेशक के तौर पर क्या हमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उन्हें इस शेयर में बने रहना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अभी हाल ही में एक ट्राइडेंट टेक लैब आईपीओ भी लॉन्च हुआ है, जिसका वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। किसी भी स्टॉक की एनालिसिस करने के दो तरीके हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। तो शुरुआत करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ट्राइडेंट लिमिटेड का करंट शेयर प्राइस लगभग 36 रुपये 50 पैसे है, और ये अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 50% के डिस्काउंट पर उपलब्ध है। वहीं अगर इसका करंट वी वेब देखें तो वो लगभग 36 रुपये 23 पैसे है। करंट प्राइस देखा जाए तो वो अपने वी वेब से ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का 52 वीक हाई जो था 43.75 रुपीज़ था, वहीं इसका जो 52 वीक लो था वो लगभग 25 रुपये था। ये कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव साइन है किसी भी स्टॉक के लिए। अगर हम इसके ट्रेलिंग 12 मंथ पी की बात करें तो वो लगभग 40 के आसपास दिखता है, और अगर इसे हम कंपेयर करें सेक्टर पीई से तो सेक्टर पीई 26.83 पर चल रहा है। तो इस तरह देखा जाए तो कंपनी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड दिखाई देती है। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें
तो हम देखते हैं कि कोविड पीरियड के बाद से अगर हम देखें तो सेल्स लगातार बढ़ती हुई दिख रही है हमें, जो कि सितंबर 2022 तक बढ़ रही थी। हालांकि सितंबर 2022 में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन एक बार फिर से कंपनी के सेल्स नंबर बढ़ते दिख रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो हम देखते हैं कि सितंबर 2022 कुछ एक्सेप्शनल क्वार्टर रहा, जहां पर प्रॉफिट काफ़ी लो रहे, लेकिन उसके बाद से कंपनी ने अच्छी रिकवरी दिखाई है और प्रॉफिट्स लगातार बढ़े। लेकिन अभी अगर हम करंट क्वार्टर की बात करें तो प्रॉफिट्स हमें फिर से थोड़े कम होते दिखाई दे रहे हैं, जो कि थोड़ा सा चिंता का विषय है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी हमें यहाँ बढ़ता हुआ नज़र आता है। और अगर मार्च 2022 की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी एक्सेप्शनली गुड प्रॉफिट्स हमें दिखाई देते हैं। और अगर ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो वहाँ पर भी प्रॉफिट में हमें इजाफा होता दिखाई दे रहा है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो हम देखते हैं कि प्रमोटर्स का भरोसा इस कंपनी में लगातार बना हुआ है। उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को लगातार यहाँ पर बढ़ाया ही है। वहीं अगर एफ की बात करें तो मार्च 2022 से उनकी शेयर होल्डिंग थोड़ी कम तो हुई है, लेकिन फिर से उन्होंने इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। डी की शेयर होल्डिंग कुछ खास यहाँ पर नज़र नहीं आती है। अगर पब्लिक की बात करें तो रिटेलर्स के पास या पब्लिक के पास जो शेयर्स हैं उसमें भी कमी होती नज़र आई है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें पता चलता है कि कंपनी एक पॉजिटिव टेरिटरी में ही है। तो ये तो बात थी फंडामेंटल एनालिसिस की। अब देखिए इसका टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं इसके मंथली चार्ट से। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यह स्टॉक काफ़ी साल तक एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर रहा, जिसका ब्रेकआउट साल 2021 के आसपास हमें देखने को मिलता है। और ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक एक नई हाई बनाता है लगभग 70 रुपए के आसपास। इसके बाद इस स्टॉक में एक गिरावट देखी जाती है, जो लगभग 25 रुपए के आसपास तक आती है। तो अगर यहाँ हम देखें तो इस स्टॉक ने एक अपना लो एंड एक हाई बनाया हुआ है, और जो उसकी मंथली रेंज निकल कर आती है वो लगभग 45 रुपए से 25 रुपए के बीच में निकल कर आती है। बंधुओं, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम मंथली चार्ट पे फिबोनाची ड्रॉ करें इसके लोवेस्ट लेवल से हायर लेवल तक, यानी यहाँ से यहाँ तक, तो हम देखते हैं कि जो स्टॉक ने रिट्रेसमेंट लिया है वो अपने एक गोल्डन रेशो, जो कि फिबोनाची में 0.618 होता है, वहीं से रिट्रेसमेंट लिया है या पुल बैक लिया है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव साइन है। चलिए बात करते हैं अब इसके वीकली चार्ट की। तो जैसा हमने मंथली चार्ट में देखा वही चार्ट वीकली पे भी सेम ही स्टोरी हमें बता रहा है। स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है काफ़ी टाइम से, जो कि लगभग 45 रुपये से 25 रुपये के बीच में है, एंड उसी के बीच में ये ट्रैवल कर रहा है। अगर हम डेली चार्ट पर देखें तो थोड़ी सी और क्लैरिटी होती है। तो रेंज वहाँ पर निकल कर आती है लगभग 30 रुपये के आसपास से 44-45 रुपये तक।
तो दोस्तों अब फंडामेंटल हमने देखा, फंडामेंटली स्टॉक ठीक दिखता है, कोई इशू नज़र आता नहीं है। और टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो ये स्टॉक काफ़ी दिनों से एक रेंज में फंसा हुआ है, जिससे कि इन्वेस्टर्स काफ़ी परेशान हैं, और खासकर वो लोग जिन्होंने इसे टॉप पर बाय करके रखा हुआ है। चलिए बात करते हैं कि इस स्टॉक में अब किया क्या जा सकता है। देखिए, यहाँ पर दो तरह के इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। पहले वो लोग जो इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, दूसरे वो लोग जो इसमें फ्रेशली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनके लिए तो यही सलाह हो सकती है कि वो भी स्टॉक में बने रहें, क्योंकि फंडामेंटली स्टॉक में कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, और ये स्टॉक जब तक 25 से नीचे नहीं जाता है तो आई थिंक वो लोग इसमें बने रह सकते हैं। अब बात करते हैं वो लोग जो इसमें फ्रेशली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए यही सलाह हो सकती है कि वो अभी वेट करें, जब ये स्टॉक 45 रुपये के आसपास ब्रेकआउट दे तब ही इसमें कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें, और अपने स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें। और अपना स्टॉप लॉस वो लगभग 30 रुपये के आसपास रख सकते हैं। बंधुओं, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो कृपया इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह अवश्य लें। और इस वीडियो में कोई सेल या बाय की रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो ट्राइडेंट लिमिटेड के ऊपर। आप अपना सुझाव या फीडबैक, या अगर आप इसी तरह की कोई वीडियो किसी और स्टॉक के लिए चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बाय।